डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर गोडसे, पहला सवाल तो ये, क्या ये रैलियां अब तीसरी वेव, आप हालांकि कहते हैं कि ये वेव नहीं है, क्या तीसरी इस लहर के बीच ये रैलियां बंद होनी चाहिए या फिर चालू रहनी चाहिए? डॉक्टर गोडसे। मुंह से हम अपने बुरा कहते नहीं फिराक, हो तो मेरे दोस्त पर बात अच्छी नहीं। तीसरी लहर, हमारे जेल में सुरंग, हमारे जेल में बगावत, हमारे मौजूदगी में आप तीसरी लहर की बात कर रहे हो। ये तीसरी लहर वगैरह कुछ नहीं आ रही है। केसेस बढ़े हैं, लेकिन आपको मुबारकबाद दूंगा, आप एक ऐसे पत्रकार हो जो केसेस को केसेस बोलते हैं। बाकी सारे पत्रकार वो केसेस को मरीज बोलते हैं। मैं इतना झगड़ा किया कि मुझे बुलाना बंद कर दिए शो पे। वो केसेस है, वो मरीज नहीं है, उसे कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान इत्मीनान रखे, तीसरी लहर नहीं आ रही है। ये एक बात हो गई। दूसरी पॉलिटिक्स की करूंगा। आज मैं पहली बार पॉलिटिक्स के बात करूंगा। विंस्टन चर्चिल यूज्ड टू से दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज 5 मिनट्स विद एन एवरेज वोटर। मैं कहूंगा इट कुड बी अ 5 मिनट्स विद एवरेज पार्टी प्लानिंग कि वो क्या कह रहे हैं। अगर मैं चुनाव लड़ता आज, तो मैं क्या करता पता है? मैं कहता कोविड की वजह से मैं रैली नहीं कर रहा हूं, ऐसा ऐलान कर देता। यह बेस्ट तरीका है प्रचार करने का, सारी जनता उसको वोट दे देगी। देखिए मानक जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रैलीज करो, लेकिन ये दोनों अलग बात है। ओके, कि ओमिक्रॉन के केसेस तो बढ़े हैं अभी रैलीज क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ओमिक्रॉन खतरे वाला नहीं है। जब साउथ अफ्रीका का स्टडी आया था, पहले वेव में 18.9% लोग अस्पताल में गए थे, दूसरे वेव में 13.7, अभी जो कुछ आया है उसमें 4.9। लेकिन फिर भी थोड़े फार लोग भी चले जाते हैं और 1 करोड़ केसेस आए तो 1000 हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं। इसलिए अभी 1-2 हफ्ते के लिए मैं तो ये रैली वाले लोगों के साथ था कि जिंदगी कभी तो चालू होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं कहूंगा, मेरा खुद का प्रेडिक्शन है कि 1 जुलाई को ये खत्म हो चुका है। ये अभी एंडेमिक है, ये पैंडेमिक नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन की लहर नहीं, कैसे मैं भी लहर कहने लगा, आपके चक्कर में आ गया। तो ऐसे जो केसेस आ रहे हैं उसके वजह से 1-2 हफ्ता आप रैलीज मत करें। और एक बात क्विकली कहूंगा, अगर हम लोग जैसे बैठे हैं, ऐसा डेल्टा कोई होगा, ऐसा डेल्टा को कोई दुनिया होगी और डेल्टा का कोई मानक गुप्ता होगा, तो उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी, और वो भी डरे हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों से, क्योंकि ओमिक्रॉन दुनिया में डेल्टा को मिटा देगा। हमें सिर्फ ओमिक्रॉन और डेल्टा की भी लड़ाई चल रही है। अभी आप जो मुझे देख रहे हो, हिंदुस्तान की जनता, आप खुश रहो, मजे में रहो। नेक्स्ट 2 वीक्स मास्क पहनते रहो, किसी को मिले मत। और एक क्विकली आइसोलेशन पे कहूंगा, अभी हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उनके संपर्क में आए हुए लोग खुद को क्वारंटाइन करते हैं, ऐसा हमने चालू किया, तो मेरे ख्याल से 7 दिन में पूरा नेशन क्वारंटाइन में चला जाएगा। पूरा आधा नेशन क्वारंटाइन में, आधा नेशन आइसोलेशन में, और इकोनॉमी डब्बे में जाएगी। अमेरिका अभी कह रहा है कि ये बंद करो पागलपंती, आइसोलेशन की वगैरह 5 दिन में खत्म करेंगे और मास्क पहन पे काम पे जाओ। काम कौन करेगा? अगर डॉक्टर साले क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में चले गए तो काम कौन करेगा? तो ये भी सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग मत करो, सिर्फ लक्षण वाले लोगों को टेस्टिंग करके नए दवाई लाओ, और बाकी डरो मत। रैली वैली बंद करो अभी कुछ दिन के लिए। ओके डॉक्टर गोडसे, कुछ एक प्रिडिक्शंस हैं, कुछ एक एनालिसिस हैं, कुछ स्टडीज जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर थर्ड वेव में, आप थर्ड वेव इसे नहीं कहते, इनमें अगर केसेस हर दिन 15 से 20 लाख आते हैं, जो कि आ सकते हैं, क्योंकि ये पिछले वेरिएंट के मुकाबले 4-5 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अगर 15-20 लाख केस डेली आते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन 40 से 50 हजार लोगों को करना पड़ सकता है। मैं एवरेज ले रहा हूं, 40 से 50 हजार लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है अगर डेली 15-20 लाख केस आते हैं तो पीक पर। क्या इतना हम झेल पाएंगे? हम सेकेंड वेव याद करिए जरा। मैं आपको रोकता हूं यहीं पे। यही बातें साउथ अफ्रीका के बारे में हो रही थी 2.5 हफ्ते पहले। आज साउथ अफ्रीका में कितने केस है पता है? 3084। साउथ अफ्रीका का चला गया ओमिक्रॉन, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई डेथ में। मैं यही प्रेडिक्ट कर रहा हूं इंडिया के लिए
लेकिन आप एक बात सही कह रहे हो कि इतने सारी तादाद में लोग केसेस आए, और अगर उनको अस्पताल की जरूरी ना भी हो, तो हम अपने लोगों को जानते हैं, अगर वो डर के हॉस्पिटल के बेड अड़ाने लगे और रूमर्स आने लगे कि बेड नहीं मिल रहे, तो फिर क्रंच हो सकता है। इसलिए आप अपनी जगह पे सही है कि कहते हैं कि भीड़ मत मचाओ, हाँ, रैली मत करो। अभी 1-2 हफ्ता का मतलब इतना, वो कहते हैं ना, गमे हयात से मांग के लाए थे दिन 4, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। ठीक है, अभी 4 दिन है, बाद में प्रचार करेंगे, बाद में हाँ। रैलीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, और जो गुरु प्रकाश कह रहे थे, रूलिंग पार्टी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन एक डोज 90% लोगों को लग चुका है। तो क्या आप इससे अग्री करते हैं कि ये ओमिक्रॉन, और मेरे पास कुछ एक स्टडीज भी हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ओमिक्रॉन से आपको गंभीर बीमारी नहीं होती और 80% केसेस में आपको बहुत हल्का सा इंफेक्शन होता है। तो क्या डरने की जरूरत आम लोगों को भी नहीं है डॉक्टर गोडसे, जिनको खासतौर से जिनको एक भी टीका लगा हुआ है? आप स्टडी बराबर कोट नहीं कर रहे मानक जी। हाँ, जिनको 3 टीके लगे हैं उनको 81% कम प्रभाव है, राइट, यू राइट, ओमिक्रॉन का। आई स्टैंड जिनको 2 करेक्टेड। टीके लगे हैं उनको 60%। एक टीके का कोई अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक कहूंगा, दूसरी लहर में इतने सारे भारतीय संक्रमित हुए थे कि एक डोज और ओमिक्रॉन का नैसर्गिक इंफेक्शन पकड़ लिया, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट 2 डोज के बराबर है। ओके। इसके वजह से 60 to 65%। तो अभी मुझे ना एक थिन लाइन चलनी है। मुझे इनको कहना है रैली मत करें, ओके, लेकिन मुझे यह भी कहना है कि जो लोगों को सिर्फ अभी तक एक डोज नसीब हुआ है वो डरे नहीं। ओके, उनको शायद नैसर्गिक इन्फेक्शन भी हुआ था, इसलिए वो सीरियस डिसीज से महफूज है। मैं रूलिंग पार्टी को एक आइडिया बताता हूं अभी। 90% लोगों को एक टीका है ना, और 60% लोगों को, ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोग हैं हाँ। जिनको दूसरा टीका लगना है। उनको आज अभी इसी वक्त कोवैक्सीन दे दो। पहला डोज कोविशील्ड, कोवैक्सीन दुनिया का, विश्व का सबसे बेहतरीन मिक्स एंड मैच होगा, और 10 दिन में हम लोग 30 करोड़ लोग डालेंगे। इंडिया नंबर 1 का इकोनॉमिक पावर हो जाएगा 6 महीने में, लिख के देता हूं। ओके, ऑल राइट। ओके डॉक्टर गोडसे, एक चीज और बताइएगा। अब इंडिया में 15 से 18 साल के बच्चों का, हालांकि उन्हें बच्चे कहना गलत होगा, किशोर कह सकते हैं, उन लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, बड़े बच्चों का, और अच्छे खासे तादाद में पहले दिन वैक्सीनेशन हुआ है। क्या क्योंकि बच्चों में फैल रहा है ओमिक्रॉन, क्या जिन घरों में बच्चे हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है और वैक्सीनेशन जल्दी से करवा लेना चाहिए? एक क्विकली पॉलिटिक्स की बात भूल गया। जो कांग्रेस की रैली की थी ना, उनको मैं कोई इल्जाम नहीं दूंगा। उन्होंने जो ये किया था ना, क्या मैराथन, हाँ, बच्चों का, हाँ, ऐसा, हाँ करिए, बच्चों का मैराथन करिए, सबको वैक्सीन दे दे, वहां पे वैक्सीन के लिए बुलाए, ऐसा मैराथन कीजिए। ओके, ये 15 और 18 के जो बच्चे हैं ना, दूसरी लहर में काफी सारे बच्चे भी इसके चपेटे में आए थे। हाँ, तो बच्चों को भी थोड़ी नैसर्गिक इम्यूनिटी है, और भारत का भविष्य हंसते हंसते वैक्सीन लेते हुए बहुत मजा आया। लेकिन सत्ताधारी पार्टी को कहूंगा, वैक्सीनेशन का काम बहुत बढ़िया किया आपने, और 2 चीज कीजिए। ये 15 के ऊपर यूएस में दिसंबर 2020 में अप्रूव किया था, 12 से 15 अप्रूव किया था मई 2021 में, और 5 से 12 अप्रूव किया था नवंबर में। हम अमेरिका के इतने पीछे क्यों है? अगर बच्चों को टीका लगवाना है तो आज भी 15 या 18, ये क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं? गुरु प्रकाश, 5 से 15 बहुत सेफ है वैक्सीन। अगर आपको नहीं लगते सेफ है तो माँ बाप डिसाइड करने दे, माँ बाप दे देंगे वैक्सीन। आप दे दो। कोवैक्सीन का डेटा अक्टूबर 5 को आया है। अब क्या सोच रहे हो, 2 महीना हो गया। आप एक साथ में बोलते हो कि तीसरी लहर आ रही है, और दूसरे हाथ में बोलते हो कि बूस्टर लगने को 10 जनवरी लग जाएंगे, बच्चों का नहीं होगा। या तो घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो यार। कि रैलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर गोडसे, ये मैं ओरिजिनल कोविड, डेल्टा, ओमिक्रॉन समझ सकता हूं, लेकिन ये 3 पार्टी समझ नहीं सकता हम भारतीयों में। ये भारत माता है, ये पार्टी 3 उसके बेटे हैं, वो तीनों खड़े हैं। पहला बेटा कहता है मेरे पास मास्क है, दूसरा कहता है मेरे पास वैक्सीन है, तीसरा कहता है मेरे पास माँ है। अरे तीनों बेटो, तीनों मास्क पहनो, माँ को वैक्सीन का बूस्टर दे दो, और 1 हफ्ते के लिए घर जाओ। हो गई बात।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।